रही बात बाकी के देवी देवताओं की कि वे कौन है, तो देखिए जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ही नहीं बल्कि मल्टीपल कामों के लिए अलग अलग प्रकार की मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार जब परमात्मा ब्रह्मांड को बनाए तो अलग अलग ब्रह्मांडीय प्रणाली को संभालने के लिए वहाँ पे अपने एक एक अंश को बैठाएं। इन्हें आप गार्डियंस ऑफ द कॉस्मोस समझ सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार की प्रणालियों के अध्यक्ष होते हैं। आजकल लोग जिस तरह से इन्हें एलियन समझ रहे हैं वह यही दर्शाता है कि वे कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को अभी तक ठीक से समझे नहीं है। बेशक ये सभी देवी देवताएं जीवों के रूप में अवतार लेते रहते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ अवतार कहने का मतलब हो गया कि वे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जितने भी प्रकार के देवी देवताएं होते हैं वे सभी प्रकार के जीवों की, जिसमें एलियंस भी शामिल हैं, उनके भी ऑर्गन्स और जिस मैटर से वह बनते हैं उसके भी वे अध्यक्ष होते हैं, मतलब देने वाले होते हैं। तो इन देवी देवताओं को सिर्फ फिजिकल एंटिटी कहना जो दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं और फिजिकल एंटिटीज़ को बनाने वाले कहने में बहुत ही अंतर है कि नहीं। असल में जिन देवी देवताओं के बारे में वेद बात करता है वह सब व्यवस्थित शक्तियाँ होती है, मतलब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के दौरान अलग अलग चीज़ों के फॉर्मेशन का जिम्मेदारी निभाने के लिए बैठाई गई शक्तियाँ होती हैं, जो सभी तरह के कैजुअल, सटल और फिजिकल क्रिएशंस के आधार होते हैं। इवन जो कुछ डायमेंशंस बनता है उसके भी अध्यक्ष होते हैं और जो दिशाएं बनती है उसके भी। असल में देवी देवताएं फिजिकल ब्रह्मांड के कोने कोने में मौजूद होते हैं और जो हाईएस्ट तत्व हैं वह तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कोने कोने में है। और ज़रूरी नहीं कि जिस रूप में महादेव हमारे ब्रह्मांड में रूप धारण करके आते हैं और विष्णु जी जितने कलाओं के साथ कृष्ण रूप धारण करके आते हैं उतने ही दूसरे ब्रह्मांड में भी लेकर जाएं, बल्कि वे ब्रह्मांड की गतिविधियों, वस्तुओं और प्रणालियों के अकॉर्डिंग रूप धारण करके प्रकट होते हैं और जितनी कलाओं की ज़रूरत पड़ती है उतने वे लेकर जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में इस रूप में आए थे और इतने कलाओं के साथ आए थे, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड में ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कलाओं और रूप धारण करके प्रकट होते हैं। इवन वे एक टाइम पे मल्टीपल यूनिवर्सेस में मल्टीपल रूप धारण करके प्रकट हुए रहते हैं। अभी कितने सारे ब्रह्मांड ऐसे होंगे जहाँ पे राम जी भी अवतरित हुए होंगे, कृष्ण जी भी और महादेव भी प्रकट हुए होंगे। असल में उनका सोल एक ही रहता है जो मल्टीपल अवतार में प्रकट हुआ रहता है।